हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील कुमार। और काफ़ी लंबे टाइम बाद आज हम हमारा अगला चैप्टर आपके सामने डिस्कस करने आए हैं। चैप्टर का नाम है समय, कार्य और मजदूरी। टाइम वर्क एंड वेजेस। देखो, इसमें मैं थोड़ा आपको इसको बस बेसिक फंडा बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया है, पर ये टॉपिक लगभग अनुपात समानुपात से सबसे ज़्यादा रिलेट करता है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके लिए यहाँ बता दूँ वो थोड़ा ध्यान रखें। दो चीज़ें हैं, टाइम एंड वर्क। वेजेज को तो बाद में बात करेंगे हम। तो यहाँ एक तो टाइम और एक होता है एफिशिएंसी, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं काम करने की स्पीड। अगर आपको बताऊं मैं, अगर किसी को कोई काम करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, स्पीड क्या है, कम। और अगर किसी बंदे को किसी काम को करने में बहुत कम समय लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड यानी उसको काम करने की स्पीड उसकी क्या है, ज्यादा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं दक्षता। लेकिन जो समय है वो दक्षता का विपरीत। कैपेसिटी जो है वो काम करने की, वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो बंदा कम टाइम लेगा। आप खुद ही सोच लीजिए, किसी बंदे को किसी काम को करने में बहुत कम समय लग रहा है, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला मामला है। आपको आपने जैसे बाइक लेके जा रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाई तो स्पीड आपने अप की। अब आपको कहीं जाना था, आप स्पीड बढ़ाई मतलब तेज चलने लग गए, टाइम क्या लग रहा है, कम। और आपने स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। सिंपल सी बात, वही फंडा है यहाँ। कि अगर किसी बंदे ने अपने काम करने की स्पीड बढ़ा ली, काम जल्दी हो जाएगा। काम करने की स्पीड घटा ली तो काम लेट होगा। अब देखो कैसे, कुछ चीजें बता देता हूं आपको याद रखने के लिए कि वो चीजें हैं क्या। जैसे ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:4। बताइए, किसी कार्य को करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सिंपल बात है भाई, कौन है, ए और बी। ए और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, उल्टा होता है, 4:3। ठीक है, सिंपल है ना, उल्टा होता है। एक काम और भी कर सकते हो आप, ये तो 2 का दे दिया इसलिए आपने जल्दी से निकाल लिया, 3 का दे दे, 4 का दे दे, तो कैसे करोगे। 2 का तो कर दिया, 3:4 था, तो इस समय उनका 4:3 हो गया। 5:6 था तो 6:5 हो गया। लेकिन ए बी और सी दे देता तो कैसे करते। तो देखो, वैसे ही इनका फंडा होता क्या है, एक काम करो, आपको जैसे 3 और 4 दे रखा है, तो आप एक काम करा करो, आप ये मान के चला करो टोटल वर्क जो है वो इनका क्या आएगा, एलसीएम। कितना आ गया, 12। अब 12 में 3 का भाग दो, यानी कि कितना टाइम लगता है, 4।
12 में 4 का भाग दो, यानी कितना टाइम लगता है? 3। ठीक है ना, तो आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके सामने इस प्रकार से। 3 के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिनोट कर, और फिर हम करेंगे। ये चीजें बहुत काम आने वाली है। टाइम एंड वर्क वैसे तो सबसे सिंपल चैप्टर होता है, कहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे समझ में आए तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके सामने। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 3:5:4 है। बताइए किसी कार्य को करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। अब कितने बंदे आ गए? 3। अब कैसे करेंगे? तो बात मैंने आपको क्या बताई, ए है, बी है और सी, 3:5:4। किसका अनुपात है? दक्षता का। अब क्या करोगे? टोटल वर्क मान लो 3, 5 और 4 का 60 हो गया। अब 60 में 3 का भाग दो तो कितना आएगा? 20। 60 में 5 का भाग दो क्या आएगा? 12। 60 में 4 का भाग दो कितना आएगा? 15। इनके समय का अनुपात क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यह है अनुपात 20:15:12:15। ये कुछ चीजें थी जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बतानी पड़ेगी। दक्षता की बात कर रहा है, ऐसा भी कर सकता है कि समय का अनुपात दे दे, तो भी आपको टोटल वर्क तो उनका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अब हम कुछ पर्सन को डिस्कस करते हैं। स्लाइड नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपके सामने है। सुनील तथा विवेक किसी कार्य को करने की दरों का अनुपात। काम करने की दर का मतलब क्या है? सीधी बात है, दक्षता। तो काम करने की दर का मतलब दक्षता, जो कितनी है? 3:4। अब इनके द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात, तो समय है, समय क्या जाएगा? 4:3। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। इसमें तो कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा सा हार्ड करो। सुनील नितिन से किसी काम को करने में दुगुना दुगुना कुशल है। नाम लिख लो, सुनील इधर। तो बात दक्षता की कर रहा है। जहां कुशल नाम दिख जाए, कुशलता का नाम दिख जाए, तो मतलब दक्षता। सुनील नितिन से, यानी नितिन की स्पीड 1 मानो तो सुनील की स्पीड डबल है, क्योंकि देखो दे रखा है ना, किसी काम को करने में ये से शब्द जिसके साथ प्रयोग हुआ है उससे क्या हो रही है? कंपैरिजन। जिसको जिसके साथ कंपैरिजन होती है उसी को ही अज्यूम किया जाता है। जिसके साथ तुलना की जाती है उसी को ही क्या करते हैं? हम मानते हैं। तो नितिन से तुलना हो रही है तो नितिन की स्पीड 1 मान लो, 2 मान लो, 100 मान लो, 4, जो भी आपका मन करे, पर मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ। सुनील की स्पीड हो गई 2। अब कह रहा है उस काम को 18 दिनों में वे दोनों मिलके करते हैं। दोनों कौन कौन? सुनील और नितिन। तो भाई सुनील और नितिन अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड एक साथ मिलके कितनी हो गई? हो गई, नहीं हो गई? 3 की स्पीड। अब इस 3 की स्पीड को 18 से गुणा कर दो। भाई एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 3। तो 18 दिनों में काम कितना करेंगे? 18 3 54। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना आ गया? 54। अब क्या पूछ रहा है आपसे? बताइए सुनील उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। क्यों भाई सुनील ही क्यों, हम ये भी पता कर लेंगे नितिन उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो देखो सुनील की स्पीड 2 है और 54 काम को कितने दिन में कर सकेगा? 27 दिन। भाई 54 में 2 का भाग दे लो, 2 की स्पीड से डेली काम करता है तो 27 दिन लगा देगा 54 काम को करने। नितिन की स्पीड 1 है तो ये 1 की स्पीड से 54 काम को करने में पूरे कितने दिन लगाएगा? 54 दिन।
हमें तो सिर्फ सुनील के बारे में पूछा है, सुनील के बारे में पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27। वैसे ही प्रश्न नंबर 3 है, विपिन सुनील से 25% अधिक कुशल है। इधर तो लिखो, इधर लिखो सुनील। अब की बार पहले तो दुगुना लिख रखा था, अब की बार लिख रखा 25%। से शब्द किसके साथ है? सुनील के साथ। तो हम मानेंगे भी किसकी स्पीड सो सुनील। विपिन 25% ज्यादा कुशल है, तो 125 होगा। अनुपात निकाल लेते, इतनी बड़ी संख्याओं का करेंगे क्या? गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी। 25 पंजो 125 और 25 चौक 100। शब्द क्या आया था यहाँ? कुशल है। मैंने बोला था कुशल का मतलब सीधा समझ लेना आपको, बात किसकी हो रही है? दक्षता की। अब सुनील उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ठीक है, सुनील 20 दिन में कर सकता है। एक दिन में कितना काम कर रहा है सुनील? ये क्या है? दक्षता है। 4 काम कर रहा है सुनील। टोटल काम कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन में। ठीक है, टोटल काम 80 दिन में। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। ये लो, नहीं टोटल काम कितना हो जाएगा? 80। 20 दिन में कर सकता है 4 की स्पीड से, तो 80 काम होगा टोटल। भाई एक बंदा एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 गुना 4 कितना? 80। टोटल काम कितना आ गया? 80। कह रहा है विपिन उस काम को अकेला, तो विपिन की स्पीड 5 है, काम है 80, 16 दिन में कर लेगा भाई। है क्या कहीं ऑप्शन? फर्स्ट। फर्स्ट केसेस अपन, मैंने क्या बोला था? अनुपात वाले कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आशीष किसी कार्य का आधा भाग विवेक द्वारा पूर्ण करने के लिए किए गए समय के 3/4 समय में ही कर लेते। इधर लिख, आशीष, इधर लिखते हैं विवेक। अब आशीष किसी काम का आधा भाग कितने टाइम में कर रहा है? 3/4 समय। तो पूरा काम कितने समय में करेगा? आप बताओ। आधा काम 3/4 समय में करता है, तो पूरा काम 3/4 गुणा 2। समझ गए भाई? आधा काम 1.5 दिन में, सॉरी 3/4 दिन में, पूरा काम 3/2 दिन में करेगा। तो मान लो विवेक क्या कर रहा है? आशीष किसी भाग का आधा भाग विवेक द्वारा पूर्ण करने के लिए लिए गए समय में 3/4 समय में कर। मान लो विवेक एक दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो आशीष उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 3/2 दिन में। इसका अनुपात है समय का। एक तरीका और बढ़िया है, गुणा कर दो 2 से, और इधर भी गुणा कर दो 2 से। ये तो 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया, 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। दोनों की स्पीड आ गई। वे दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते। अब एक काम करो, ये समय है, तो दक्षता का अनुपात क्या आएगा? तो अनुपात 3। तो देखो दोनों की दक्षता कितनी होगी? 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5। तो टोटल वर्क कितना आएगा? भाई एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों, 18 दिन में कितना करेंगे? 90। टोटल वर्क कितना आएगा? 90। क्या पूछा बताइए? विवेक अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? विवेक की स्पीड क्या है? 3। टोटल काम कितना है? 90। 90/3 यानी कि 30 दिन लगेगा विवेक उस काम को पूरा करने में।
कहीं है क्या ऑप्शन में? सी आंसर हो। तो मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी मच क्लोजेस्ट टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे ज्यादा नजदीक है ये अनुपात समानुपात के। जिसको अनुपात समानुपात आता है वो इस चैप्टर में कंफ्यूज होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज हो, थोड़ा अनुपात एंड अनुपात समानुपात का रोल हो, तो ये मान लीजिए टाइम एंड वर्क फिर अलग से कोई चैप्टर है ही नहीं। टाइम एंड वर्क फिर किस पे बेस्ड है? सीधा उस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। 6 नंबर, सुनील किसी कार्य को का 1/2 भाग विवेक द्वारा पूर्ण करने के लिए लिए गए समय को 1/6 समय में कर सकता है। एक बात, आधा भाग कितने समय में कर रहा है? 1/6 समय में। पूरा भाग कितने समय में करेगा? 1/6 गुणा 2/1, क्योंकि आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 1/3 समय में। इधर लिख लो सुनील, विवेक। विवेक अगर किसी काम को एक टाइम में कर रहा है तो सुनील उस काम को 1/3 समय में कर रहा है। ये किसका रेशियो है? टाइम का। स्पीड का रेशियो क्या आएगा? इसको 3 से काट भी लो, एक बार स्पीड का रेशियो बाद में निकालेंगे। टाइम का एग्जैक्ट रेशियो क्या जाएगा? फ्रैक्शन में नहीं आके 1/3। स्पीड का अनुपात बताओ। 3/1। वे मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए सुनील उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मिलकर दोनों जने स्पीड 4 की स्पीड से 10 दिन में काम पूरा कर सकते। कितना आ गया? 40। अब ये कह रहा है उस काम को सुनील कितने दिन में करेगा? अब सुनील की स्पीड साहब 3 है, काम 40 है। 3 एकम 3, 3 3 9, 13 सही 1/3। सुनील से अगर अकेले से ये काम करवाओगे ना, तो उस सुनील को 13 सही 1/3 दिन का समय उस कार्य को पूरा करने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट। सुधीर विवेक से तिगुना कुशल है। ये लो, यहाँ तो कुशलता की बात चल रही है। सुधीर विवेक और बात चल रही है स्पीड की। कुशलता का मतलब समझ जाओ आप सीधे। तिगुना कुशल है, यानी इसकी स्पीड 1 है ना, तो सुधीर की स्पीड कितनी है? 3। ठीक है, जिसके कारण वह विवेक से उस कार्य को करने में 80 दिन कम लेता है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई? 1/2। तो सुधीर विवेक से किसी काम को करने में अनुपात में कितना समय कम लेता है? 2 दिन। 80 दिन कम लेने का मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए? इस दो को मल्टीप्लाई किया जाए 40 से, तब जाके कितने दिन आएंगे? 80 दिन। इसको भी गुणा करो 40 से और इसको भी गुणा करो 40 से, तो क्या आएगा? 40 दिन तो सुधीर के हो गए और 40 के 120 दिन किसके हो गए? विवेक। और दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे? भले दोनों मिलके उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? सिंपल सी बात। वैसे तो देखो 120 और 40 आ गया ना, 120 और 80। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों का अनुपात 240। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। 2 और 3 5। 240 में 5 का भाग दो, 48 दिन आएगा। देखिए, देखो सॉरी अपन ने एक मिस्टेक कर दी। मैंने ये 80 दोनों का जो है ना उसका एलसीएम नहीं लेंगे हम क्या करेंगे? हम करेंगे, एक काम और कर सकते हो आप।
एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमें लेना चाहिए था 40 और 120 का एलसीएम, पर ये 40 120 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें ये पता चल गया कि 80 दिन कम लेता है, ठीक है, ये 40 दिन लेता है और ये 120 दिन लेता है। चाहो तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तो डिस्टेंस होती थी, लेकिन स्पीड इंटू टाइम यहां क्या होता है, यहाँ होता है वर्क डन। एक आदमी 1 मिनट में 5 पेन बनाता है, तो बताओ वो 10 मिनट में कितने बनाएगा, तो 10 × 5 यानी एक 5 की स्पीड है 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 50 बना देगा। मतलब क्या है, टोटल काम कितना हो रहा है, 50। तो वैसे ही देखो, सुधीर जो है वो 40 दिन में 3 की स्पीड से टोटल काम कितना करेगा, 40 × 3 120, और ये 1 की स्पीड से 120 दिन में, तो भी टोटल काम दोनों साइड में सेम आएगा, ये बात ध्यान रखो। टोटल काम कितना आ गया, 120। ये बोल रहा है गुरुदेव कि दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो देखो दोनों की स्पीड कितनी हो गई, 3 + 1 यानी कि 4, और 4 की स्पीड से 120 काम को पूरा करने में दिन लगेंगे 30। तो मैंने वो मिस्टेक कर दी थी, और कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं अपने। आगे देखो, तो उसको यहाँ सुधार सकते हैं, एग्जाम हॉल में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आशीष सुनील से 2/5 कुशल है एक काम का, इधर लिखो आशीष, इधर लिखो सुनील। कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में जब बात दक्षता की करे और भिन्न दे दे, तो ये कहने का मतलब जिसके साथ से लगा हुआ है ना, जिसके साथ, वो तो आएगा नीचे वाली वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू है वो सीधी आ गई। देखो आशीष की स्पीड 2 आ गई, सुनील की होगी 5। अब आप कहोगे 2/5 डायरेक्ट कैसे हो गया, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि आशीष 2/5 कुशल है, अगर सुनील 1 है तो दोनों तरफ 5 से गुणा करोगे तो दादा 5 से 5 कट गया तो अनुपात 2/5 नहीं आ जाएगा। चाहो तो ये याद रख लो, वरना से शब्द लगा हुआ है, से का मतलब होता है आधार, किसको मानेंगे, आधार नीचे वाले को। तो सुनील कितना 5 कुशल है, और आशीष क्या है 2/5, जिसके कारण आशीष किसी कार्य को पूरा करने में सुनील से 15 दिन अधिक लेते। अब देखो भाई, समय का अनुपात क्या जाएगा, 5/2, इनके बीच का फर्क कितने दिन का है, 3 दिन का, लेकिन ये तो 15 दिन अधिक लेता है, तो 3 को 15 कैसे बनाएंगे, आप ही बताइए। 3 को 15 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो इधर भी 5 से कर दो, तो इधर भी 5। तो समय इसका 10 और इसका कितना आ गया, सॉरी ये तो आ गया 25, ये आ गया 10। अब बताइए, देखो टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम तो देखो मेरी बात सुनो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बोला दोनों तरफ काम समान ही आएगा, 5×50, इधर 2 × 25 भी क्या आता है 50, तो टोटल काम कितना आ गया 50। अब ये तो कह रहा है साहब मैं तो दोनों से मिलके काम कराऊंगा, दोनों की स्पीड मिला के कितनी है, 2 और 5 7, 50 काम को 7 की स्पीड से करने में 7 सही 1/8 दिन लगेंगे, तो 7 सही 1/8, 7 सही 7, 7 सही 1/7 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी मिलकर अकेले सी से तिगुने कुशल है, तो ए प्लस सी से तिगुने कुशल है, सी अगर 1 की स्पीड से काम करता है तो ए प्लस बी, ठीक है। और ये कह रहा है ए प्लस सी मिलकर बी से कितने कुशल है, दुगुने कुशल है। अगर बी की स्पीड 1 है, ए प्लस सी की स्पीड कितनी होगी, तो अरे वाह क्या पर्सन है। अब ये बोल रहा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में कर सकेगा यदि तीनों मिलकर 10 दिनों में काम पूरा कर। ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। बताओ वैसे, सोचो थोड़ा।
लगाओ दिमाग। मैंने बोला अनुपात का खेल है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की, आप तो डर गए यार। एक बात सुनो, जो इसने लाइन लिखी है मैंने उसको सिर्फ इसमें एक्सप्रेशन में या एक इक्वेशन में डिनोट कर दिया है, क्योंकि देखो ए और बी मिलकर, देखो ए और बी मिलकर सी से तिगुने क्वेश्चन देख लो भाई। सी की स्पीड अगर एक है वैसे इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग है, इधर वाला स्टेटमेंट अलग है, और इधर वाला स्टेटमेंट ये अलग है। ए प्लस बी की स्पीड सी से देखो तिगुनी है, बिल्कुल है। ए प्लस ए प्लस बी की स्पीड सी से तिगुनी है। ए प्लस सी की स्पीड बी से दुगुनी है। अब देखो दोनों की स्पीड, अब ए प्लस बी में ये सी डाल दूं, ए प्लस बी की स्पीड कितनी थी 3, और सी की स्पीड कितनी थी 1। 3 और 1 कितना हो गया 4। और ए प्लस सी में अगर मैं बी डाल दूं, ए प्लस सी की स्पीड 2 थी, बी की स्पीड 1 थी, तो कितना हो गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां तो हो रहा है 4, और यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान हो रहा है 3। ये तो नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी का मान बराबर रहना चाहिए। तो इसको किससे गुणा करोगे, 4 को 3 से, और इस 3 को किससे गुणा करोगे 4 से, मतलब एक दूसरे से गुणा कर दो। 4 वाले को 3 से कर दो, 3 वाले को 4 से कर दो। अब देखो ये बराबर आ रहा है 12, और ये भी कितना आ रहा है 12। पर आपने गुणा तो कर दिया, लेकिन एक काम करो, जिससे गुणा ऊपर वाली को किया ना उससे गुणा नीचे वाली संख्या को भी करो। तो देखो 9, और ये 3, ये 8, और ये 4, और तीनों की ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो कितना है 12, और 12 की स्पीड से 12 है ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बात बताओ, सी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, 3 और 4 7। देखो बी ये 4 और ये 3 और बराबर 12 तो है ही। एक ही स्पीड कितनी आ गई 4 और 3 को, यानी 7 को 12 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब देखो तीनों मिलके 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, किस स्पीड से 12 की स्पीड से। तो टोटल काम कितना हो गया 120 काम। अब इस 120 काम को वो कह रहा है ए कितने टाइम में करेगा। ए की स्पीड तो साहब 5 है, तो 5 की स्पीड से ए 120 काम को 24 दिन में पूरा करेगा। तो 24 दिन आपका ऑप्शन है सी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक बार दोबारा इसको रिपीट मोड में चला के दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी डाउट रहे तो मोस्ट वेलकम। अगला प्रश्न देखिए, यदि सुनील अपनी क्षमता की दुगुनी क्षमता से काम करे तो कार्य 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब अगर मैंने स्पीड अपनी डबल कर दी तब तो काम क्या हो रहा है 12 दिनों में समाप्त। हाँ तो देखिए, अगर स्पीड डबल कर दी तो काम 12 दिन में हो रहा है। अगर मतलब मैं अपनी स्पीड डबल नहीं करता तो कितने दिन में होता, सीधी सी बात है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो काम कम समय में हो रहा है। मैं अपनी स्पीड अगर नहीं बढ़ाता, यानी दुगुनी नहीं करता, तो ये 12 दिन नहीं 24 दिन ही लेता। यानी स्पीड डबल कर दी तो काम 12 दिनों में हो गया। बस इसका मतलब सुनील उस काम को रियल में कितने दिन से कर सकता है 24 दिन। अब मैंने क्या किया, और बावड़ा था मैंने अपने काम, ये मतलब एक की स्पीड से काम करता हूं तो, पर मैं 1/3 की स्पीड से अगर काम करूंगा तो फिर 24 × 3/1 उल्टा जाएगा, क्योंकि देखो स्पीड कम कर रहे हो आप, टाइम देखो बढ़ेगा 72 दिन। 72 दिन कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है शायद ये। आशीष और विवेक किसी काम को 5 दिनों में कर सकते,
यदि आशीष अपनी क्षमता की दुगुनी क्षमता से काम करे, आशीष और वी, मतलब जब आशीष एक की स्पीड से, मतलब आशीष अपनी ओरिजिनल स्पीड से काम करता है, आशीष अपनी क्षमता की दुगुनी क्षमता से काम करे, तो विवेक 1/3 क्षमता से काम करे, तो काम 3 समझ। तो एक काम करो यार, आशीष की क्षमता, आशीष की क्षमता को ए मान ले और विवेक की क्षमता को वी मान ले, तो दोनों की क्षमता मिलके कितनी हो गई, ए प्लस वी बराबर, ए प्लस वी हो गई। और टोटल वर्क कितना हो गया, ए प्लस वी इंटू 5, ये क्या है टोटल वर्क। अब आशीष ने अपनी क्षमता कर दी डबल यानी 2a, और विवेक ने अपनी क्षमता कर दी 1/3 यानी 1/3v। अब ये काम कितने दिनों में हो रहा है, 3 दिनों में हो रहा है, तो भी काम तो वही है, काम थोड़ी चेंज हो गया है। तो देखो दोनों चीजों को आपस में बराबर कर दो, तो a प्लस वी इंटू 5, 2a प्लस 1/3v इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये 3 को भी है ना इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो 5a प्लस 5v हो गया, ये 6a प्लस v इंटू 3 अपॉन ये तो 3 है ही। तो देखो इस 3 को इधर लेके जाओगे ना, तो ये हो गया 15a प्लस 15v इक्वल, अब इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18a प्लस 3v। तो देखो 18a में से 15a आए गए तो 3a बच गया, और 15 में से 3 गए तो 12v बच गया। a अपॉन v इक्वल टू 12/3 यानी कि 4:1। मतलब ये है कि विवेक की स्पीड, आशीष की स्पीड 4 है और विवेक की स्पीड 1 है, 4:1 आ गया ना। अब ये 5 दिन में काम करते हैं, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 गुणा 5 यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 25। भाई a प्लस वी यानी 4 प्लस 1, 5 की स्पीड से 5 काम को कितने टाइम में करेंगे, 25 दिन में करेंगे। अब क्या पूछ रहा है बताओ, आशीष उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई इस 25 काम को आशीष किस स्पीड से करेगा, आशीष की स्पीड 4 है, 4 की स्पीड से 6 सही 1/4 दिन। ऑप्शन है कहीं, सी ऑप्शन है आपका। टाइम एंड वर्क में मैं आपने क्या चीज देखी, मैंने जो शुरुआत के फर्स्ट 5 मिनट में जो चीज बताई थी ना, पूरा रोल उसका है, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने क्या बोला कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या है, उल्टे। अगर 3:4 किसका अनुपात है, स्पीड का है, तो फिर टाइम का अनुपात क्या होगा, 4:। मैंने यही चीजें आपको बताई थी नेक्स्ट स्लाइड्स में। मैंने बोला टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड कम है, टाइम कम लग रहा है मतलब स्पीड बढ़ा रखी है। यही चीज बताई थी, इससे रिलेटेड मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट में बताया था। सारी चीजें क्लियर कर ली है, बेसिक आज मैंने आपको बताया है। कल और अच्छे प्रश्नों के साथ हम आगे डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए यूं मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जितना शेयर किया जा सकता है कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।